नमस्कार। ये वीडियो छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सरोज हिंदी पाठमाला का अध्याय 7 एकांकी ईमानदार बालक, जो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है। बच्चों, क्या आपने कभी कुछ बच्चों को चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर सामान बेचते देखा है? उन्हें काम करता देखकर आपको कैसा महसूस होता है? क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि खरीदे हुए सामान के पैसे देने के बाद एकदम चौराहे की बत्ती हरी हो गई है और आप कुछ पैसे वापस नहीं ले पाए? यदि बचे हुए पैसे देने कोई आपके घर आए तो आपको कैसा लगेगा? ईमानदारी का संबंध अमीरी या गरीबी से नहीं होता। इसका संबंध आदमी के चरित्र से होता है। विशेष रूप से बच्चे तो ईमानदार होते ही हैं। समाज और परिवेश, परिवेश का अर्थ है वातावरण, समाज और परिवेश से मिलने वाले कुसंस्कार ही उन्हें आगे चलकर चोरी चकारी, लूट खसोट, बेईमानी आदि अपकर्मों के रास्ते पर चलने के लिए विवश करते हैं। हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो दयावश दूसरों के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को भीख के समान समझते हैं। आज के स्वार्थी परिवेश में क्या सचमुच किसी ईमानदार चरित्र का मिलना दुर्लभ है? ये हम पढ़ेंगे आज ईमानदार बालक एकांकी में। अभी आप निकालिए पेज नंबर 59। एकांकी पढ़ने से पहले मैं आपको इसका सार कुछ शब्दों में कहती हूँ ताकि एकांकी समझनी आपके लिए सहज हो जाए। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई इस एकांकी में बसंत नाम के एक स्वाभिमानी बालक की कथा है। जीवन निर्वाह के लिए ये बालक घरेलू जरूरत का छोटा मोटा सामान बेचता है। बिना सामान खरीदे अपनी सहायता के लिए दिए गए पैसों को वह भीख समझता है। दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर भी वह अपने ग्राहक के पैसे वापस करने का प्रयत्न करता है। बढ़ती स्वार्थपरता के इस युग में बालक की ये ईमानदारी उसके ग्राहक के दिल को छू जाती है। वे उसका उपचार करवाते हैं। प्रिय बच्चों, अब आप किताब पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। पहला दृश्य, स्थान बाजार। बसंत फटे कपड़े पहने, थैले में सामान रखे उन्हें बेचने का प्रयत्न करता है। बाजार में बसंत नाम का एक लड़का जो फटे हुए कपड़े पहने हुए है, थैले में सामान रखकर उन्हें बेचने की कोशिश कर रहा है। तो बसंत क्या कहता है? छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। छन्नी होती है टी स्ट्रेनर, चाय की छन्नी, और दिया सलाई होती है मैच स्टिक। तो बसंत क्या कहता है? छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ का अर्थ है उन्हें लेने के लिए कहते हुए, साहब बटन लीजिए, देशी बटन, साहब दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर जी कहते हैं, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआंसा होकर का अर्थ है टीयरफुल, रोने जैसा होकर कहता है, साहब सवेरे से कुछ नहीं बिका है,
एक तो ले लीजिए, अर्थात सुबह से मैंने कुछ भी नहीं बेचा है, कुछ भी नहीं बेच पाया हूँ, आप एक चीज़ तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब में से पैसे निकालकर कहते हैं, तुम तो, इसका अर्थ है कि तुम तो पीछे ही पड़ गए। अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। बसंत एकदम एकदम से कहता है, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, ये तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छन्नी ले लो। भीख का अर्थ होता है बेगिंग। राजकिशोर जी कहते हैं, भाई मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है, मेरा घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। बसंत लाइए, मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ। छुट्टा लाता हूँ का अर्थ है छुट्टे पैसे, चेंज लाता हूँ। नोट लेकर आप यहीं ठहरे, मैं पलक मारते ही आया। उनसे नोट लेकर कहता है, आप यहीं रुके, मैं पलक मारते ही आया। पलक मारते का अर्थ है पलक झपकते ही, अभी गया और अभी आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। उत्सुक का अर्थ है बेचैन। बेचैन नज़रों से बाजार की ओर देखते हैं कि अभी तक आया क्यों नहीं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। परिचित का अर्थ है पहचान वाला। तो राजकिशोर जी के पहचान का एक व्यक्ति जिसका नाम कृष्ण कुमार है, उन्हें देखकर उनके पास रुक जाता है। और कृष्ण कुमार जी राजकिशोर जी से पूछते हैं, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर जी उत्तर देते हैं, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है। भुनाने का अर्थ है चेंज लेने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। कृष्ण कुमार जी कहते हैं, तो बस अब नहीं आएगा, वह अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। गिड़गिड़ाकर का अर्थ है दीन भाव से प्रार्थना करना। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो दीन भावना से लोगों को प्रार्थना करते हैं और लोगों को ठगते हैं, चीट करते हैं। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, सेवा करने वाले हैं। ले भी गया तो घर में ही है। राजकिशोर जी, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर ये भी एक पाठ पढ़ा, अर्थात एक लेसन सीखा। दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर जी का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति उत्तर देता है, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। पुकारता का अर्थ है बुलाता है, आवाज़ लगाता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर जी कहते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, अर्थात चेंज लेने गया था। किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। जब चेंज लेकर चेंज का प्रबंध करके वापस आ रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया।
इसलिए वह आपके पैसे देने ना आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ, अर्थात 80 पैसे वापस देने के लिए आया हूँ। राजकिशोर जी कहते हैं, तुम्हारे घर में कौन है? प्रताप उत्तर देता है, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। दंगे होते हैं रायट्स। राजकिशोर कहते हैं, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर कहते हैं, अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां जल्दी आओ। भीखू अहीर का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चलते हैं। तीसरा दृश्य, स्थान है भीखू अहीर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा कराहता है। कराहता का अर्थ है आह आह करता है। भीखू उसे डांट रहा है। भीखू कहता है, बड़ा दर्द है? दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहां आराम मिलता। बसंत कहता है, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भीखू कहता है, मैं पहुंचा दूं? है, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है, अर्थात मुझे बहुत पैसे दे रखे हैं। प्रताप और राजकिशोर प्रवेश करते हैं, अर्थात अंदर आते हैं, और प्रताप बताता है, ये रहा साहब। ये रहा साहब का अर्थ है बसंत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये रहा बसंत। बसंत राजकिशोर जी को देखकर कहता है, आप आए हैं? आप ना जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं और डॉक्टर कहते हैं, हेलो पंडित जी, तो ये लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। बसंत को देखकर कहते हैं, ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर जी कहते हैं, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। ये गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। दुर्लभ का अर्थ है रेयर, जो मुश्किल से पाया जाता है। ये ईमानदार है, तो उसका दुर्लभ गुण कौन सा है? ईमानदारी। राजकिशोर जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिरता है। तो ये थी एकांकी ईमानदार बालक। अब मैं आपको इस एकांकी का उद्देश्य बताती हूँ। इस एकांकी के द्वारा एकांकीकार स्वाभिमान, ईमानदारी, सहायता, परोपकार, मानव प्रेम जैसे जीवन मूल्यों की ओर संकेत करता है। किसी से भीख ना लेना, किसी को धोखा ना देना, पैसे का लालच ना करना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करना, किसी की ईमानदारी पर शक ना करना जैसे मानवीय गुणों के महत्व को स्पष्ट करना ही इस एकांकी का उद्देश्य है। धन्यवाद।